हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जहां से सीटेट में हर बार एक से दो क्वेश्चन पूछता है। एक से दो प्रश्न हमेशा लगते ही लगते हैं। उस टॉपिक को आज मैं कराने वाला हूं, जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम संबंधी विकार। इसमें क्या दोस्तों, कुछ तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी तो हमारी केवल 4 है, लेकिन कुछ उसमें सेंसरी डिसेबिलिटी भी है, जिसको मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वर्ड जो है वो दिया किसने है, इसकी खोज किसने करी है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती कैसे है, कारण क्या है। सबसे पहले इन छोटे छोटे पॉइंटों को पढ़ेंगे हम। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी नाम सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने प्रयोग करा। अगर क्वेश्चन में पूछने लग जाए कि लर्निंग डिसेबिलिटी के ज्ञाता कौन है, या इसको प्रदान किसने करा है, या इसको खोज किसने करी है, तो आपको क्या याद रखना है, सैमुअल क्रिक ने इसका प्रयोग करा है सबसे पहले। फिर नेक्स्ट आपका यह गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी हो सकती है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन का यहाँ पर अर्थ क्या है, जैसे कि स्टीफन अभी कुछ 2-3 साल पहले डेथ हुई थी, वो क्या थे, एक चेयर पे बैठे रहते थे। उनको क्या थी, एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अब कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जिनमें डिसेबिलिटी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन वो गिफ्टेड चिल्ड्रन भी है। यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब है जिनका आईक्यू लेवल 140 से अबव है, 140 से ऊपर है। अब आईक्यू निकलता कैसे, वो हम आईक्यू वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब मैं आईक्यू वाली क्लास लेके आऊँगा आपकी इंटेलिजेंस वाली, बुद्धि वाली। ठीक है, सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनकी 140 से ऊपर का आईक्यू होता है, और उनको ये डिसेबिलिटी हो भी सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वो बदलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी आज कम है तो कम ही रहेगी ऑल लाइफ, यानी कि पूरे जीवन में। दोस्तों वो बदलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से। लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक करने की कोई दवा नहीं है। अब दोस्तों अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक करने की कोई दवा नहीं है, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो भी गई है तो उसको अब ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि उसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है अवेलेबल, अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि अब हम आ गए दोस्तों कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी पर, यानी कि पहले हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि लर्निंग डिसेबिलिटी दी किसने है, मेडिसिन उपलब्ध है या नहीं है, क्या कारण थे इसके होने के, वो चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी है और किस तरीके से बच्चे में होती है, बड़े बुजुर्ग में होती है। सबसे पहला डिसग्राफिया। डिसग्राफिया के नाम से ही पता चल रहा है, डिस का मतलब है डिसेबिलिटी, और ग्राफ का मतलब है लिखने से संबंधित। जब बच्चे को कुछ भी चीज़ लिखने में समस्या हो तो वहाँ डिसग्राफिया समस्या होती है। जैसे कि दोस्तों बच्चा क्या है, एक वाइट पेपर अपनी कॉपी पे कुछ लिख रहा है, तो वो इस तरीके से लिख रहा है ऊपर नीचे लाइन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में लिखने में अभी असमर्थ है, तो वहाँ क्या है, एक डिसग्राफिया बच्चे में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, डिसकैलकुलिया। डिसेबिलिटी कैलकुलिया के नाम से ही आपको पता चल रहा है, कैलकुलेटर से। तो अब आप क्या लगाएंगे अंदाजा, जब बच्चे को गणित के सवाल करने में समस्या उत्पन्न हो, तब वहाँ डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि 3+4 बच्चा जोड़ने में क्या असमर्थ है। जब बच्चे से पापा ने पूछा कि 2 गेंद आपको मम्मी ने दी और 2 भाई ने, तो आपके पास टोटल कितनी गेंद है, जब वो इस चीज़ को बताने में भी असमर्थ हो, तब बच्चे में क्या डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने व लिखने से संबंधित जब बच्चे को समस्या उत्पन्न हो तो वहाँ डिसलेक्सिया रोग होता है। अब डिसलेक्सिया क्या, पढ़ने में और लिखने में। अब 1+1 इसको लिखना था दोस्तों 2 इस तरीके से, लेकिन इसने क्या करा है, इस तरीके से लिखा है 2। तो अब हम इस चीज़ को देख के क्या लगा सकते हैं कि बच्चे में डिसलेक्सिया है। अब बच्चे को लिखना था बी, लेकिन उसने लिखा क्या है दोस्तों, डी, क्योंकि उस, अब दोस्तों गलती बच्चे की नहीं है, बच्चे ने देखा सही, लेकिन जो
उसने देखा और उसके माइंड तक पहुंचने में जो समय लगा उसके बीच में क्या है, उसकी तस्वीर जो है वो चेंज हो जाती है। माइंड तक पहुंचने में जो सूचना है वो चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तब बच्चे में क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। अब क्या है, चलते नेक्स्ट, डिसमोर्फिया। जब किसी चीज़ को पहचानने जानने में भ्रम उत्पन्न हो तो वहाँ डिसमोर्फिया डिसऑर्डर होता है। दोस्तों कभी कभी जब हम दूर से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये अमित है या अमित का भाई है, क्योंकि कभी कभी भाई एक से होते हैं, एक से निकल के, तो इसलिए कन्फ्यूज होते हैं दूर से देखने में। इसी तरीके से मैंने डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए। कोयल और कोआ को जब हम दूर से देखते हैं तो हम क्या भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ सकते हो आप इस तरीके से, जब किसी चीज़ को पहचानने और जानकारी में भ्रम उत्पन्न हो, यानी कि किसी जानकारी को आपके पास अधूरी जानकारी है और आपके अंदर भ्रम है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, कि सुमित झूठ बोल भी सकता है मेरे बारे में और नहीं भी। इस तरीके से क्या है, जब भ्रम उत्पन्न हो तो वहाँ पे क्या, एक डिसमोर्फिया डिसऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। बिल्कुल मैं अच्छे से समझाने की कोशिश, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक, जब बच्चे को खेलने कूदने आदि में समस्या उत्पन्न हो तो उसे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार कहते हैं। जब बच्चा खेल रहा है और कूद रहा है लेकिन उसे इन चीज़ों को करने में समस्या हो रही है तो वहाँ पे क्या, शारीरिक कौशल से संबंधित आपका विकार यानी कि डिस्प्रेक्सिया। जैसा कि ये एक्टिविटी करने में बच्चा प्रॉब्लम है, बच्चा फुटबॉल खेलने में असमर्थ है, तो वहाँ पे क्या है, एक आपका डिस्प्रेक्सिया है। जब बच्चा खेल रहा है कोई भी खेल और तो वो उस खेल को सही से नहीं खेल पा रहा है तो वहाँ पे है डिस्प्रेक्सिया आपका। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। अब है आपका एक डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या है, डिस्थेमिया, जब बच्चा काम को लेकर या किसी अन्य कारण से परेशानी में आ जाए तो वहाँ तनाव की स्थिति हो जाती है। अब तनाव कब होगा दोस्तों, जब आप किसी काम के प्रति एक मेहनत करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो आप क्या, डिप्रेशन में जाएंगे। जैसा कि आपका जो फोकस है वो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। अब सीटेट का एग्ज़ाम और आप कर रहे हो बहुत अच्छे से तैयारी, तो आपका डेफिनेटली डिप्रेशन में जाना अनिवार्य है कि पेपर क्रैक होगा या नहीं होगा। तो इसलिए डिप्रेशन में जहाँ पर भी बात आए तो वहाँ पर क्या डिसऑर्डर होता है, आप डिस्थेमिया, यानी कि फिलहाल आप किस ऑर्डर में है, डिस्थेमिया वाली लाइन में है, आप डिस्थेमिया है फिलहाल आप सीटेट के प्रति। तो चलते हैं, कुछ फिजिकल ऑर्डर भी, डिसऑर्डर भी लिए मैंने, जो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं कोई ना कोई शिफ्ट में। ऑनलाइन थे तो आते थे एक दो क्वेश्चन, लेकिन अब ऑफलाइन एग्जाम है आपका 21 जनवरी को, तो क्या पता है इस शिफ्ट से भी, यानी कि इससे भी फिजिकल डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक दो लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों। जब मैंने सीटेट की तैयारी करी थी तो इस टॉपिक को कितना पढ़ा था, जितना मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मैंने इतना ही पढ़ा था। और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो इस टॉपिक के प्रति बहुत अच्छा डेवलप हो गया था, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें मैंने पढ़ी। और मुझे इतना भी पता था दोस्तों कि इन टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे अलग आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जो मैंने पढ़े थे मुझे पता था वो उनसे अलग नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ी है चीज़ें वही आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ मैं, कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है चीज़ों को। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम था। अब सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में, कहने का मतलब यह है इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया, मैंने पहाड़ तोड़ दिया। नहीं दोस्तों, एक छोटा सा मामूली एग्ज़ाम है, लेकिन मामूली एग्ज़ाम उसके लिए ही है दोस्तों जिसका अभी तक हो गया है, और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए दोस्तों अभी भी पहाड़ है। तो कभी भी सीटेट को हल्के में बोले सब, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सीटेट का कुछ नहीं पता क्वेश्चन कब कैसे कन्फ्यूजन वाले प्रोवाइड कर दे आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हल्के में मत लेके चलना। अगर कोई भी कहे 100% में से 100% अगर लोग ये कहे कि सीटेट का एग्ज़ाम आसान है तो फिर भी मत लेना दोस्तों, तभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में हो सकता है। अब बात करें सेरेब्रल पल्सी,
जो सेरेब्रल पल्सी वो है प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, इसका हिंदी में अर्थ है। जन्म के समय ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण जन्म के समय आपका सीपी हो सकता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी, सेरेब्रल पल्सी। आप इसमें जब लकवा होता है वो क्या है, वो सेरेब्रल पल्सी का ही एक उदाहरण है, यानी कि लकवा को ही हम सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं। अब है सीजर, आपका दौरा क्या है, आपका मिर्गी का हो सकता है, दवा से ठीक हो जाता है दोस्तों। ये जो मेडिसिन इसकी उपलब्ध है तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी 100% इसमें नहीं होता मेडिसिन का फ़र्क, लेकिन कुछ हद तक सीजर जो है वो ठीक है। पोलियो को अब हम पढ़ते हैं। वायरस से होने वाला है ये दोस्तों, क्या एक वायरस से होने वाला रोग है। लेग्स व आर्म पर पड़ता है, मसल्स पर प्रभाव पड़ता है। पोलियो ख़त्म होने वाला वायरस है। जो पोलियो दोस्तों वो ख़त्म होने वाला वायरस है, लेकिन ख़त्म तब है जब इसको होने से पहले रोका जा सकता है। ख़त्म तब होगा दोस्तों जब इसको होने से पहले रोका जा सकता है, होने के बाद ठीक नहीं किया जा सकता इसको। अगर किसी को ये हो गया पोलियो तो इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, होने से पहले इसको ख़त्म किया जा सकता है। मैंने यही लाइन लिखी है, पोलियो ख़त्म होने वाला रोग वायरस है, ख़त्म तब होगा जब इसको होने से पहले रोक लेना। तो कोशिश करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने अपने 100% दिया है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी वही आपके साथ पढ़ाया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है सीटेट। धन्यवाद।